दोस्तों 3 मई को जो नीट 2026 का एग्ज़ाम हुआ उसका सौदा एग्ज़ाम से पूरे 7 दिन पहले ही हो चुका था। एक ऐसा डील जिसने देश के 22 लाख से ज़्यादा बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। गुरुग्राम से एक पेपर निकलता है, रुपया 30 लाख में ख़रीदा जाता है और राजस्थान के 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक पहुंचा दिया जाता है। आज की वीडियो में हम इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करेंगे। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के सोर्सेज से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड है मंगीलाल और दिनेश। उन्हें 26 अप्रैल को ही गुरुग्राम से रुपया 30 लाख रुपए में पेपर अरेंज कर लिया था। वहां से ये पेपर राजस्थान पहुंचा। भास्कर की टीम ने जब जयपुर से 33 किलोमीटर दूर जामनगर में इनके 2000 स्क्वायर यार्ड के आलीशान फार्म हाउस का दौरा किया तो वहाँ की हकीकत देखकर सब दंग रह गए। अक्यूज़ की वाइफ ने क्लेम किया कि उनके परिवार के 4 बच्चे पहले ही नीट पास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इस बार मंगीलाल का बेटा भी वही लीक पेपर पढ़ के एग्ज़ाम देने बैठा था। और सोचिए, जब जो बच्चे सालों से लाइब्रेरी में दिन रात एक कर रहे हैं, उनके मेहनत को रुपया 30 लाख में बेच दिया गया। इस बीच पॉलिटिकल कॉरिडोर में हल्ला मचा है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस पूरे मैटर पर सवालों से बचते नज़र आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे पब्लिक से कहा कि गूगल पर सर्च करो कि नीट 2024 स्कैंडल एरा में एनटीए का डीजी कौन था और आज बीजेपी गवर्नमेंट ने उसे प्रमोट करके कहाँ भेज दिया है। इतना ही नहीं, हरियाणा से एक और अजीब बात सामने आई है। एक ही स्कूल से 6 टॉपर्स निकल के आते हैं और वो स्कूल एक लोकल बीजेपी लीडर्स अनुराधा यादव के परिवार का है जो पार्टी के लिए कैंपेन करती है। जब ऐसे कोइंसिडेंसेस सामने आते हैं तो स्टूडेंट का भरोसा सिस्टम से पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन सबके बीच उन बच्चों का क्या जो इस सिस्टम का शिकार हुए हैं। दिल्ली के एक 22 साल की उम्र स्टूडेंट ने रोते हुए कहा कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ पर सरप्राइज़ नहीं। मुझे लगा कि ये लूप फाइनली ख़त्म हो गया, लेकिन पर अब सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। एक और स्टूडेंट ने बताया कि उसने एग्ज़ाम के बाद फैमिली वेकेशन प्लान किया था पर अब सब कैंसिल करके वापस राउंड द क्लॉक पढ़ाई करनी पड़ेगी। उनका सबसे बड़ा दर्द यह है कि कोई भी पेपर लीक और कैंसिलेशन का असर हमारी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। 2024 पर ग्रेस मार्क का स्कैंडल और अब 2026 में पूरा एग्ज़ाम कैंसिल। बच्चों की जवानी इस पूरे रैबिट होल की पीस रही है। अब समझते हैं कि ये लीक पे बार बार क्यों होते हैं। एजुकेशनल एक्सपर्ट्स महेश्वर पेरी के मुताबिक इसके पीछे का फाइनेंशियल इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है। इंडिया में एक पब्लिक मेडिकल एजुकेशन फ़ीस होती है लगभग 5 लाख, जबकि वही प्राइवेट एमबीबीएस सीट के लिए 1.5 करोड़ तक खर्च करना पड़ता है। जब 1.5 करोड़ रुपया बचाने का मौका हो तो लोग 30 या 50 लाख रुपया देकर पेपर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। बस हमारा एग्ज़ाम सिस्टम भी ऐसा होता है जहां एक फ़िज़िकल पेपर को प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ट्रांसपोर्ट, बैंक लॉकर और 5500 से ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर्स तक सुरक्षित पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। किसी के मोरल से ही उम्मीद करना अब सिर्फ एक दुआ बनकर रह गया है। तो इसका सलूशन क्या है? महेश्वर पेरी के 3 बहुत सॉलिड रिकमेंडेशन दिए हैं। नंबर 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन फेसिस। पूरे देश में फिजिकल पेपर बंद करके इसे कंप्यूटर बेस्ड बनाया जाए। अगले 5 सालों में शहरों से शुरू कर धीरे धीरे गांव तक इसे शिफ्ट किया जाए ताकि फिजिकल पेपर लीक होने का खतरा ही ख़त्म हो जाए। नंबर 2, री रिस्क एंड लोकलाइज द प्रॉब्लम। जैसे जी और कैट होता है वैसे ही नीट को भी 5 दिनों में अलग अलग सेशंस में कंडक्ट किया जाए। इससे परसेंटाइल नॉर्मलाइज हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी एक सेशंस का पेपर लीक होता है तो सिर्फ उस सेशन के बच्चे को रीटेस्ट होगा, पूरे 22 लाख बच्चों का नहीं। प्लस ख़रीदने वाला को पता ही नहीं होगा कि
उसे कौन सा सेट मिलने वाला है, तो बाइंग इंसेंटिव कम हो जाएगा। नंबर 3, गिव वेटेज टू स्कूल एजुकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बच्चे की पूरे साल की मेहनत का फैसला सिर्फ उन 3 घंटे के टेस्ट से नहीं होना चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम को वेटेज भी दो। स्कूल के क्वालिफ़िकेशंस परसेंटेज को 80 से 90% तक बढ़ाओ। इससे जो बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता वो स्कूल में मेहनत करके आगे निकल सकता है और कोचिंग माफियाज का धंधा मंदा पड़ जाएगा। फाइनली एनटीए ने ऑफिशियली शेड्यूल जारी कर दिया है। नीट 2026 का री एग्ज़ामिनेशन संडे 21 जून 2026 को होने जा रहा है। वक्त बहुत कम है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, पर सभी एस्पिरेंट्स को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपनी हिम्मत मत हारियो। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए।